इतनी ग्रेजुएट लड़की कहाँ है? भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, साहब कांचीराम, साहब कांचीराम, साहब कांचीराम। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। तथागत बुद्ध को नमन करते हुए, पूज्य भिक्षु को वंदनामी करते हुए, हमारे साथ राजकुमार सागर जी आए हैं, उनका बहुत बहुत साधुवाद। हमारे साथ लाइव सम्यक लाइव चैनल चल रहा है जिससे आपके सुंदर सुंदर चेहरे दिखाए जाएंगे, उनका भी धन्यवाद। मेरे साथ राखी जी आई हैं, उनका भी बहुत बहुत साधुवाद। और सतीश बोध जी चले गए, उनका भी साधुवाद। जितने आयोजक हैं उन सभी का मैं तहे दिल से साधुवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मेरा एक निवेदन है कि जितने भी भाई यहाँ हैं, मैं अपनी बात शुरू करूँ क्योंकि हमें जाना है गाजियाबाद। साहब को जो है वो मैनेजर है सुभारती यूनिवर्सिटी, सुनी है आप लोगों ने कभी? है नहीं? अभी जब वो बोल रहे थे तो आपकी जबान कैसे सापण की तरह चल रही थी, क्योंकि तुम लोगों के संस्कार नहीं है। अभी 200 साल पीछे हो तुम। हम जैसे 200 साल पागल मरेंगे ना जब तुम लोगों में अकल आएगी। अभी पीएचडी बनते बैठे हुए हैं यहाँ। राखी जी इतनी देर बोल रही थी। मेरा एक निवेदन है आयोजक मंडल से कि या तो वक्ता ना बुलाएं या फिर रंगमंच वाले ना बुलाएं, क्योंकि जो मेहनत रंग वक्ता करते हैं उसको रंगमंच वाले सब खत्म कर देते हैं। हम बरसात में आए हैं, या तो रंगमंच ही बनाओ या फिर वक्ता बुलाओ। तो मैं अपनी बात शुरू करूंगा। मुझे ये बता दिया जाए कि मैं पहले भी आया था, कितने आदमियों ने मुझे सुना था? हाथ उठा दो बहनों ने। वेरी गुड। जितने बच्चे हैं ग्रेजुएट हैं, लड़की और लड़के, वो हाथ उठा जाए। केवल ग्रेजुएट, ग्रेजुएट एक भी ना है। ग्रेजुएट लड़की एक नहीं है, एक है। लड़का भी नहीं है। एक वकील साहब 2 3 4 5 6 लड़कियां एक। हाँ 2 3। मैं आप सब लोगों के लिए गिफ्ट लेके आया हूँ। मेरी एक खासियत है कि मैं बातों से नहीं काम से भी बोलता हूँ। आपके क्षेत्र के हैं हमारे यशपाल गौतम जी, जिन्होंने लाखों किताबें बाबा साहब की निःशुल्क दी हैं, और निःशुल्क ही ये मिलेगी, लेकिन मिलेगी ग्रेजुएट को। कम से कम इंटर पास तो चाहिए मुझे, तो फ्री दूंगा। उन्होंने भेजे हैं और फ्री ही आप लोग दें। मैं अपनी बात शुरू करूंगा, कम शब्दों में करूंगा क्योंकि हमें जाना है, सुबह को हमें अपने काम पे भी जाना। आप लोगों ने तो देख लिया, तो मेरा गलती के लिए क्षमा चाहता हूं। क्योंकि गूंगों को जबान, बहरों को कान, नारी को सम्मान, गांधी को प्राणदान, कस्तूरबा को पतिदान और भारत को संविधान देने वाले विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के चरणों में नमन करते हुए, और आज महानायक मान्यवर साहब कांशीराम जी की पुण्यतिथि है, तो उनके चरणों में सशक्त नमन करते हुए आप सभी लोगों को मेरी तरफ से नमो बुद्धाय, जय भीम। माता बहनों जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। मेरी खासियत है मैं जिंदे छोड़ो मुर्दों से जय भीम करवाता हूँ। जय भीम, जय भीम, जय भीम। आप सब लोग यहाँ काफी देर से बैठे हैं, थोड़े से आगे को आ जाओ, तो गिफ्ट आपको भी मिल जाएगा। अगर गिफ्ट चाहिए फ्री किताब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की, तो आ जाओ, नहीं तो मेरा कुछ जाने रहा, गाड़ी में आया, गाड़ी में करके ले जाऊंगा। मुझे क्या दिक्कत आ रही है, आगे दे दूं। और भैया बता रहे साहब कांशीराम का थोड़ा सा जिक्र हुआ था, मैं आप लोगों को बता दूं कि साहब कांशीराम जो है, जिनका आज परिनिर्वाण है और जिनकी जन्म तिथि भी मनाता है देश, लेकिन कांशीराम ऐसे ही नहीं बनाया जाता, क्योंकि आज पुण्य तिथि है। तो बाबा साहब पे, भगवान बुद्ध पे सब लोग बोल चुके हैं, लेकिन कांशीराम साहब पे मैं थोड़ी सी रोशनी डालूंगा। साहब कांशीराम एक साइंटिस्ट थे। ये लड़कियों इधर ध्यान दो। मेरा टाइम जो इतने सारे आए ना, ये आज इतनी जल्दी नहीं आते हम लोग। 5 साल में हम, मैं और राखी जी आज मंच चला रहे 5 साल में, इतना टाइम नहीं हमारे दौरे। साहब कांशीराम एक साइंटिस्ट थे। साइंटिस्ट जानते हो ना? जब साहब कांशीराम साइंटिस्ट थे तो अपने घर के सबसे बड़े व्यक्ति थे वो, भाई बहनों में सबसे बड़े। और आप सब लोग जानते होंगे
कि जो घर का बड़ा लड़का होता है उस पर परिवार की पूरी जिम्मेदारी होती है नहीं होती है? क्लास 1 IAS की नौकरी उनकी, AIS की, जो टॉप हमारे देश के अंदर मानी जाती है दुनिया में। वो जो अफसर थे पूना के अंदर, तो उनके जो गुरु थे वो थे 5वीं फेल। उनका नाम था दीना बहना वाल्मीकि। क्या नाम था? कितने क्लास? 5वीं क्लास। 14 अप्रैल आई तो उसने उसी ऑफिस में वो काम करता था सीपर का, और साहब तो क्लास 1 थे ही थे। तो उन्होंने 14 अप्रैल के दिन बाबा साहब के लिए छुट्टी मांगी मैनेजर से, तो मैनेजर ने छुट्टी देने से मना कर दिया, क्योंकि मैनेजर जो था वो ब्राह्मण था। बाबा साहब की इतनी जागृति भी नहीं थी देश के अंदर। तो वो मैनेजर से लड़ पड़ा, रोला रुक्का हुआ। साहब ऑफिस में से उठ के उन्होंने देखा कि भाई क्या हो रहा है। उनको भाई क्या है भाई दीना बाना? तो उसने की थी, ये जो मैनेजर है ये मुझे छुट्टी नहीं दे रहा, ये मुझे छुट्टी नहीं दे रहा। उनके भाई क्या है? उनके आज मेरे मसीहा का जन्मदिन है। क्या है? जन्मदिन। 14 अप्रैल मनाते हो ना आप लोग? अच्छा। उसने की भाई ये डॉक्टर अंबेडकर है कौन? क्या बीमारी है ये? तो उस 5वीं क्लास ने क्लास 1 अफसर को पता क्या बोला? उन्होंने कहा कि ये वो शख्स है जिसकी बदौलत तू कुर्सी पर बैठा हुआ है, तू कुर्सी पर बैठा हुआ है, ये मेरे मसीहा की देन है। ये साहब काशीराम को बोला था, दीना बाना। किताब आप पढ़ सकते हो। उन्होंने कहा कि क्या है कि ये मुझे छुट्टी नहीं दे रहा, फिर क्या करेगा कि मैं इस पे अभी नौकरी को रिजाइन दूंगा, नौकरी को रिजाइन दूंगा और मैं जयंती बनाऊंगा। उन्होंने नौकरी तो नहीं छुड़वाई, उसके केस कर दिया, उसे सस्पेंड कर दिया। साहब काशीराम अपने उनका जो एक एडवोकेट था उस दोस्त उसके पास लेके गए। उसने कहा 500 रुपए फीस है मेरी। कितनी? 500 रुपए। दीना बाना जी उठ के बाहर चल दिए। कहने मैं कहां से दूं इसे 500 रुपए? साहब ने उनका हाथ पकड़ा कि रुक जाओ भाई, तुम्हें इसका केस लड़ना है, पैसे मैं दूंगा, तुम्हें इससे पैसे नहीं मांगने, केस लड़ना है। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर जो तुम जन्मदिन मना रहे हो तो इस जन्मदिन में ऐसा खासियत क्या है कि तुम अपना घर भी बेचने को तैयार हो। तब दीना बाना जी ने साहब काशीराम को बाबा साहब का इतिहास दिया। 15 दिन तक साहब काशीराम ने वो पढ़ाई पढ़ी, बाबा साहब को पूरा इतिहास पढ़ा मंगाकर, क्योंकि इतना इतिहास नहीं था पहले। ये शांति स्वरूप बौद्ध जी की देन है जो देश के अंदर आज इतना साहित्य आप लोगों के बीच पहुंच रहा है। तो जब साहब काशीराम ने पढ़ा उसे, तो उन्होंने DS4 4 संगठन बनाए और दिन रात सोए नहीं। घर के व्यक्ति परेशान, नौकरी को रिजाइन दे दिया, जिसके लिए आज बच्चे लाइन लगा रहे हैं कि मुझे IAS बनना है, मुझे PCS बनना है, मुझे ये बनना है, वो बनना है। साहब काशीराम ने प्रतिज्ञा करी 5। भगवान बुद्ध ने सील दिए हैं 5। अभी बनते जी ने हमने वंदना करी थी ना, 5 सील। दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ किसी धर्म का भी अगर उन 5 प्रतिज्ञा को काट दे कोई। सबसे पहले संसार के अंदर जितने भी देश हैं वो 5 नियम सब मानते हैं। प्राणी हिंसा, बनते जी ने बोला पाणाति पाता वेरमणि सिक्का पतंग समाधियामी, यानी कि मैं प्राणी हिंसा, यानी कि मैंने अगर आपको मार दिया तो मुझे जेल होगी, दुनिया में कोई नहीं रोक सकता हमें। अतिन्न दाना वेरमणि सिक्का पतंग समाधियामी, कामेशु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्का पतंग समाधियामी, मूसावादा वेरमणि सिक्का पतंग समाधियामी, असुरा मेर मच पमाति ठाना वेरमणि सिक्का पतंग समाधियामी। इसमें भगवान बुद्ध ने एक सील पर सबसे ज्यादा जोर दिया है, एक पर। और संसार में जितने भी विवाद होते हैं वो चौथे नंबर के सील पर होते हैं, मूसावादा वेरमणि। मैंने मूसा कुछ शब्द बोला था, आप लड़ोगे नहीं लड़ोगे, उस पर मैं बाद में आऊंगा। साहब काशीराम ने जो पढ़ाई करी तो फिर करोल बाग के अंदर आकर अपना ऑफिस खोला, नौकरी को रिजाइन दिया, और गांव वालों ने कहा कि काशीराम पागल हो गया। क्या कहा? काशीराम पागल हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि छोटे छोटे भाई बहन है, घर की जिम्मेदारी है पूरी, तो घर कौन चलाएगा भाई? हर पिता चाहता है कि बड़ा बेटा मेरा सहारा बनेगा। जब साहब काशीराम अपने गांव रोपड़ में पहुंचते हैं तो अपने माँ बाप से कहते हैं, 15 दिन उनकी शादी को रह गए थे। कितने दिन? 15 दिन।
अपनी माताजी को चिट्ठी लिखते हैं कि मेरे सहरे का इंतजार नहीं करना, मैं घर नहीं आऊंगा। मेरे सहरे का इंतजार नहीं करना, मैं घर नहीं आऊंगा। मेरे नाम पर 1 इंच पूरे देश के अंदर कोई जमीन नहीं होगी, मेरा बैंक के अंदर कोई अकाउंट नहीं होगा, और समाज ही आज से मेरा घर है। उसके बाद जब ये प्रतिज्ञा करी साहब ने, तो करोल बाग में ऑफिस खोला उन्होंने। तो इस बात पर उनके पिताजी को बड़ा झटका लगा, माताजी को भी लगा। तो जब गांव उनके मिलने वालों ने सबने कहा कि काशीराम साहब आपने ये क्या कर दिया, क्लास 1 की नौकरी छोड़ दी, घर कैसे चलेगा, वो चलेगा। तो साहब को कहा गया एक पागल आ रहा है, पागल। तो साहब काशीराम ने पता क्या बोला कि मैं रोपड़ के अंदर उस दिन आऊंगा, ये पागल उस दिन आएगा जिस दिन 2 हेलीकॉप्टर आगे होंगे, 2 हेलीकॉप्टर पीछे होंगे। जिस दिन साहब 2 हेलीकॉप्टर आगे होंगे, 2 पीछे होंगे, और ये करके दिखाया साहब काशीराम ने। यानी कि इतना त्याग इस समाज के लिए साहब काशीराम। और भगवान बुद्ध से मैं कल तुलना कर रहा था कि भगवान बुद्ध ने जैसे हमारे लिए संसार के लिए सुख त्याग कर दिए, महल त्याग कर दिए, सब कुछ त्याग कर दिया, तो मन का जी काशीराम साहब जो उसी की पदवी पा रहे हैं। साहब काशीराम ने कोई सुख प्राप्त नहीं किया। माँ बाप परेशान, माँ बाप को कहा कि आप सब लोग मेरी किसी भी सभा में आकर मेरी सूरत देख सकते हो। क्या हम ये प्रतिज्ञा करेंगे? हम यहाँ 3-4 साल बाद आ रहे हैं, लॉकडाउन के बाद में। किसी भी ग्रेजुएट बच्चे ने किसी गांव के अंदर जाकर इस समिति को छोड़कर मुझे नहीं लगता कि किसी गांव में महापुरुष की चर्चा करी हो। अब कैसी चर्चा करते हैं हम कि आएगी 14 अप्रैल। अब 14 अप्रैल पे जितने देश के कौमे हैं वो सारे इकट्ठे होंगे, टाए टाए करेंगे, हलवा पूरी खाएंगे, 2-4 पोपे पिएंगे और जय भीम जय भीम। ना तो आगे वाले को पता क्या कह रहा है, ना पीछे वाले को पता कि मैं क्या सुन रहा हूं। जय भीम है, जय भीम। कबीर साहब एक बात कहते हैं, जो कबीर साहब है उनका एक खासियत है कि वो जो बोल रहे हैं उसे प्रैक्टिकल करना, उन्हें प्रैक्टिकल उसका करना। तो कबीर साहब क्या कहते हैं कि भूख की पेट सबको सताती है, जीव जंतु पशु पक्षी सबको सताती है, लेकिन ज्ञान की भूख केवल इंसान को सताती है। और मेरी नजर में थोड़े से इंसान है, बाकी सब इंसानी रूपी जानवर हैं। अभी मैं साबित कर रहा हूं, अभी चाय चल रही थी ना, 5 मिनट आप पे रुका नहीं गया, और हमें 150 किलोमीटर जाना 5 जनों को। तो 5 मिनट की चाय का इंतजार नहीं हुआ आप लोगों को। अभी राखी जी ने पूछा था भाई कितनी पढ़ी लिखी लड़की हो, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, जिसको सिंबल ऑफ नॉलेज संसार कहता है, हम नहीं कहते। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर देश, और हमारी ये जनरेशन, इनके चेहरे दिखाओ ना जरा, ये हाल। बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, 500 रुपए दूंगा, अभी हैंड टू हैंड ले लो, या तो मुझे दे देना 10-10 रुपए, या मुझे 500 रुपए ले लो, एक ले लो, ये लो। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। कौन सी तारीख को कहा, कहां कहा बताओ? 500 रुपए दे रहा हूं भाई, ले लो भाई, देते हो सागर 20 में 500 रुपए। कोई लोग कहते हैं वैसे फेंक रहा दिखे है, लो ले भाई। मैं तो सवाल पूछ रहा हूं, मैं यहाँ खीर पूरी खाने नहीं आए, हम ना यहाँ हम रंगमंच सुनने आए, ना गाने सुनने आए, हम आए समाज को जगाने। और साहब काशीराम कहते हैं जिन्हें मुफ्त का खाने की आदत हो जाती है ना, उनकी आने वाली नस्लें लाश से उठाती हैं, लाश से। ले लो भाई, मैं कुछ गलत कह रहा हूं? मैंने तो कुछ नहीं पूछा भाई, पूरा देश कह रहा है यार शिक्षित बनो। शिक्षित का मतलब ये नहीं है कि किताबी ज्ञान ले लिया, समझदारी होती है शिक्षित। अगर ज्ञान होता ट्रक भर के गाड़ी में ले जाएंगे हम अपने घर की। यूनिवर्सिटियां न बनती देश में, स्कूल न बनते। ये अफसोस की बात है या उसकी बात है? तो जलील की नहीं है ये बात भाई। 100-200 आदमी तो बैठे हो आप लोग, पढ़े लिख के भी बैठे हो, लड़की लड़के संगठित। अभी भाई साहब बोल रहे थे संगठित। संगठित कैसा होना? देश को और हमारे समाज को 4 आदमी फाड़ रहे हैं, पूरे देश को 4। अब मैं ना बोल लूं, अगर लड़ो ना तो मैं बोल लूं।
अगर मारो ना तो बोलू, चार है बोल दो। देखो मैं राजनीति भी करता हूँ थोड़ी सी। माननीय बहन जी, चंद्रशेखर आजाद, बामन मेसराम और एरे गहरे इनकी तो गिनती ना। ये चार आदमी एक जगह बैठ के चाय नहीं पी सकते और समाज को कह रहे हैं संगठित हो जाओ। चार आदमी देश के अंदर और पूरे समाज का पागल बनाकर फेंक रखा है इन्होंने। तू मेरे पीछा, तू मेरे पीछा, यू चोर मैं अच्छा, यू चोर मैं अच्छा। और बताओ जब चार आदमी हमारे समाज के एक जगह नहीं बैठ सकते तो हम समाज को कैसे संगठित कर देंगे? लीडर तो ये है देश के हमारे। अब आ जाओ संघर्ष पे। भैया कौन कौन सा आदमी हाथ उठा दो जो ना पीता हो। वेरी गुड। ये हमारे लिए बाबा साहब का सबसे बड़ा सत्य है कि आप कुछ भी मत करो, आप मांस खाते हो खाओ, पढ़ते नहीं हो मत पढ़ो, लेकिन घर के अंदर शराब का निवेश नहीं होना चाहिए। जिस घर में शराब का निवेश होगा उसका विनाश करने से दुनिया में कोई नहीं बचा सकता। हमारे पैसे लगने कहां चाहिए? 500 रुपए नहीं जीते गए, 10 लाख रुपए का कंपटीशन होता है दिल्ली में डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पे। आज तक चमार का चूड़े का एक बच्चा नहीं लेके गया उसने। कौन लेके गए? ब्राह्मण, ठाकुर, बनिए। क्यों? क्योंकि इस डॉक्टर अम्बेडकर ने इन चमार चूड़ों को हमारे संविधान के तहत कौन कौन से अधिकार दिए हैं। संविधान में 331 आर्टिकल लिखे हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने। वकील साहब वहां बैठे, पुस्तक में देके जाऊंगा। हम सब लोग, ये भी माता बहनें हैं, ये भी तो किसी की पत्नी है, किसी की बेटी है, किसी की माँ है, अभी बच्चे इंतजार कर रहे होंगे ना, हम भी हैं। अगर आज ये बोल रही है तो समाज सुनेगा नहीं, संसार सुनेगा इन्हें। समाज का नेतृत्व करना सीखो। मैं एक चीज पर काम करता हूं 2008 से। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 18 मार्च 1956 को कहा कि मुझे जो धोखा दिया मेरे समाज के पढ़े लिखे व्यक्तियों ने धोखा दिया। अनपढ़ को किसी को नहीं कहा, और आज भी दे रहे हैं, पढ़े लिखे ही दे रहे हैं। भाई देश को कौन फाड़ रहा? पढ़ा लिखा ही तो फाड़ रहा, अनपढ़ फाड़ रहा कोई? हमें बता दो कोई अनपढ़ फाड़ रहा होता? पढ़ा लिखा ही फाड़ रहा है। क्योंकि उन्होंने 18 मार्च 1956 का उनका ऐतिहासिक भाषण है, उन्होंने कहा था कि मैं अब बूढ़ा हो चुका हूं और मुझे आज की जो आगरे के अंदर विशाल जनसभा थी चक्की पाठ बुद्ध बिहार पर, मुझे नहीं दिखता कि मेरे बाद इस कारवा को आगे कौन लेके जाएगा। 5 लाख, 3 लाख, 4 लाख जो भी वहां थे उनमें से एक व्यक्ति ने हाथ उठाया था, केवल एक ने। इतने जागरूक हैं कि मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस कारवा को लेके जाऊंगा। वो शख्स कौन था? कोई नाम बताओ? 500 ले जाओ। उसका नाम था बुद्धप्रिय मौर्य। कौन? बुद्धप्रिय मौर्य। साहब मान्यवर काशीराम RBI के जो प्रदेश अध्यक्ष थे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उन्होंने कहा, बुलाया कि क्या है, इधर आओ। उन्होंने कि क्या नाम है? कि भगवती प्रसाद। भगवती प्रसाद बग्गी, आज से आपका नाम है बुद्धप्रिय मौर्य। उसको सुनने के लिए लोग 50 किलोमीटर पैदल चलते थे, हम तो गाड़ियों से आ रहे हैं। अगर पता चल गई कि साहब BP मौर्य आ रहे हैं तो काम वहीं छोड़ना है, पहले BP मौर्य जी सुनते हैं, फिर साहब काशीराम आए। हमारा समाज के प्रति क्या समर्पण है? अभी ब्राह्मणवाद पे, मनुवाद पर किसी ब्राह्मण ने आपसे कही है कथा करवाओ? कही है? किसी ने नहीं कही। किसी ने कही होली मनाओ, नवरात्रे? कबीर जी पता क्या कहते हैं? अभी सागर साहब ने बताया कि एक खता हम सारी उम्र करते रहे, एक खता हम सारी उम्र करते रहे और धूल थी चेहरे पर और आईना साफ करते रहे। कमियां हमारी हैं और थोप हम दूसरों पे नहीं। 19 जुलाई 1942 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना करी आप लोगों के लिए। और उस दिन उन्होंने एक बात और कही थी कि सबसे पहले अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ और साफ सुथरे रहो। लेकिन उन्होंने कहा था कि अगर अपनी माँ की कोख में मर गए होते ना तो इस धरती का वजन कम हो गया होता। क्यों? ये सब क्यों कहे उस मसीहा ने? एक तरफ कह रहा पढ़ो और एक तरफ कह रहा अपनी माँ की कोख में मर गए होते, धरती का वजन कम हो गया होता।
आप पुस्तक पढ़ लेना, पुस्तक का नाम बता रहा हूं, संविधान में डॉक्टर अंबेडकर का अमूल्य योगदान। उन्होंने कहा कि जब एक ब्राह्मण समाज की, ठाकुर समाज की या जनरल कास्ट बोल दूं मैं, कि बहन बेटी गर्भवती होती है तो वो सपना देखती है कि जज की सीट कौन सी खाली है, हाई कोर्ट की कौन सी है, सुप्रीम कोर्ट की कौन सी है, कौन सी अच्छी पोस्ट है, आदमी रिटायर होएगा, कल को मेरी बेटी या बेटा उस पर बैठेगा। और जब हमारे समाज की बहन बेटी गर्भवती होती है तो वो क्या कहती है, देख ले बड़प्पर में चपरासी की सीट कौन सी खाली है, म्युनिसिपालिटी की सीट कौन सी खाली है। हमारी सोच ही इतनी बड़ी है, हमने कभी सोचा ही नहीं इतना बड़ा, तो हम बड़े बन कैसे जाएंगे? क्योंकि चित्र चरित्र का निर्माण करते हैं, चित्र चरित्र का निर्माण करते हैं। अब घरों में तो फोटो लगा रही है हमने कैटरीना कैफ की है, तो भैया तुम जो है टीना डाबी कैसे बन जाओगे? टीना डाबी बनने के लिए तो दिन रात खींचना पड़ेगा ना दिमाग, आईएएस बनना है मुझे। छोटी बहन भी उनकी आईएएस बन गई। समाज के युवाओं को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का वो है, फिर बनते जी आ रहे हैं, वो अपने बोलेंगे और हम चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि ऐ मेरे समाज के युवाओं, ऐ मेरे समाज के युवाओं, पढ़े लिखे युवाओं, आपको मेरा यह संदेश है, एक तो शिक्षा और बुद्धि में किसी से कम ना रहें, शिक्षा और बुद्धि में समाज का नेतृत्व करें और राजनीति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, क्योंकि राजनीति वो मास्टर चाबी है जो हर ताला खोलती है। सामाजिक कार्य सामाजिक होते, धार्मिक कार्य धार्मिक होते हैं। लेकिन ये वहां में बड़े अफसोस की बात है कि यहाँ ग्रेजुएट 1 2 3 बच्चे हैं। अगर पढ़ोगे नहीं तो कैसे पढ़ोगे? बताओ कैसे पढ़ोगे? जितनी लड़की इंटर पास है, अगर ज्यादा नहीं पढ़ सकती हो, उनके माँ बापों की स्थिति नहीं है, तो उन्हें नर्स का कोर्स जरूर करा देना, चाहे वो हिंदी से हो, आर्ट्स से हो या इंग्लिश से। जीएनएम का कोर्स 3 साल का है, ज्यादा बड़ा नहीं है। 3 साल में बच्चा 30,000 रुपए का परमानेंट हो जाता है। छोटे छोटे कोर्स ऐसे हैं जो 2 3 साल में तुम फिट हो जाओगे और गवर्नमेंट जॉब बहुत जल्दी करके मिलेंगी। लेकिन हमारी तो सोच ही कहाँ है, जहां हमें कोई नहीं बुलाएगा हम वहां जाएंगे, जहां कोई नहीं बुलाएगा। जहां अर्जुन जैसे गौतम दिन रात लग रहे हैं वकील होने के बाद में भी, भैया ये लगाओ समाज को जगाओ, वहां हम लोग नहीं। अभी राखी जी ने कहा कि क्या डर है। सबसे पहले तो जितने भी युवा हैं, सम्मान एक अधिकार यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना है आपको, और एक है सम्यक लाइफ, इसका भी, क्योंकि ये सारा कार्यक्रम महापुरुषों का उस पर हो रहा है। तो मैं अगर मेरी तरफ से कोई गलती हो तो बता दो भाई, मैं अपनी बात खत्म करूं। मेरी बात से कुछ थोड़ा बहुत लगा सर, नहीं लगा तो मेरे तरह हाथ उठा दो जरा। जय भीम, जय भीम, जय भीम, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। जितने ग्रेजुएट बच्चे हैं वो बच्चे आएंगे, बनते जी अपने हाथों से गिफ्ट देंगे, और केवल ग्रेजुएट ही आएंगे और बिल्कुल रूल रेगुलेशन आएंगे। फिर बनते जी अपनी बात करेंगे। थी जो वर्षावास चल रही है, तो उसमें उन्होंने दान मांगा लोगों से, बुद्ध विहार बनाना था। तो सभी लोग, राजा महाराजा जो थे बड़े बड़े, प्रसेनजीत, अजात शत्रु, बहुत सारे राजा थे, भगवान बुद्ध के पास पहुंचे। किसी ने 1 लाख, किसी ने 2 लाख, किसी ने 3 लाख, इस तरीके से भगवान बुद्ध के सामने धर दिए। भगवान बुद्ध ने देखा और एक तरफ मुंह कर लिया, थोड़ी देर बाद में फिर देखा और फिर एक साइड में कर लिया। तीसरे दिन आनंद जी ने उनसे पूछा, भगवान ये ऐसा क्या है? तो एक बहुत बूढ़ी माता जी थी, जैसी हमारी माँ बैठी है ना पीछे, वो है नी, तो उन्होंने को पता चला कि श्रवण दान मांग रहे हैं, बुद्ध विहार का निर्माण होना है। तो वो गई अपने लकड़ी लेकर सहज करते करते, तो उसने कहा कि श्रवण, क्या मैं भी कुछ दान कर सकती हूँ? क्या मैं भी कुछ दान कर सकती हूँ? उन्होंने कहा हाँ माता जी बिल्कुल कर सकती हो, कि मेरे पास केवल 1 रुपया है। कितने? 1 रुपया। ठीक है। भगवान बुद्ध उठे और दोनों हाथों से ऐसे करा और रुपया लिया। तो जितने महाराजा वहां बैठे थे उन्होंने कहा, भगवान हमने इतना इतना दान दिया है, आपने हमारा तो देखा एक साइड में रख दिया, और एक माता जी ने 1 रुपया दिया और आपने हाथ उठाकर हाथ जोड़ कर लिया उसे। जब भगवान बुद्ध कहते हैं कि सुनो, तुम्हारे पास है करोड़ों के धन, जब तुमने उसमें से 1 बूंद दी है, 1 बूंद दी है,
और इसके पास था रुपया ये एक है, इसने वो भी संघ को दान कर दिया। तो दान तुम्हारा बड़ा है या इसका बड़ा है? तो मेरा निवेदन है कि पूज्य बनते जी अपनी बात कहेंगे, ध्यान से सुनना है। पीएचडी है ये यूनिवर्सिटी में, सुभाष में। और आप सब लोगों के बीच में थाली आएगी, चाहे 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, 5 रुपया, जो भी हो, वहीं से बैठे बैठे आगे को करते रहना है। इस थाली को बनते जी को दान जाना, जिस पे ना हो हाथ जोड़ ले दूर से। ठीक है, तैयार हो? लड़के भी हो लड़कियां भी, जिस पे जो भी हो खुशी से। जरूरी नहीं है कि किसी पे नहीं है तो उसको उनको बोझ है ये लग रहा है, वहीं आएगी। बिल्कुल भी अनुशासन बिगाड़ना नहीं है। अर्जुन गौतम